हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बातें करेंगे एक बहुत ही अच्छे प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिरोधकों का समूहन। 10th एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्रतिरोधकों का समूहन क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ग्रुपिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप कम से कम तो दो चीज का ग्रुपिंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं तो दो से ज्यादा चीजों का ग्रुपिंग करेंगे। किस चीज का ग्रुपिंग करेंगे तो आप प्रतिरोध को करेंगे। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को यानी एक दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों का आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। और प्रतिरोधकों का समूहन कितने प्रकार का होता है, प्रतिरोधकों का समूहन दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन और एक को कहा जाता है समांतर क्रम समूहन। ये हमारा वीडियो नंबर 1 है और वीडियो नंबर 1 के अंतर्गत हम बातें कर लें कि प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, सीरीज में जब ग्रुपिंग करते हैं तो वो क्या होता है। आइए एक एक करके हम बातों को समझते हैं। मान लेते हैं एक परिपथ में हमने एक बैटरी लगाया V वोल्ट का और इससे करंट हमारा जा रहा है, विद्युत धारा I जा रही है और इसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को हमने यहाँ पे लगा दिया। R1 और ये R2 लगा दिया और ये R3 हमने लगा दिया। जब इससे विद्युत धारा I भेजा गया तो इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3 आ गया और एक्चुअली में करंट इधर आ ही रहा था। ये हमारा स्विच है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 जो क्रमशः A, B, BC और CD बिंदु पर व्यवस्थित है। ठीक है, इतना पर व्यवस्थित है। तब यानी R1 का मान AB पर व्यवस्थित, R1 का है AB है और BC को R2 है और CD में क्या जुड़ा हुआ है तो R3 जुड़ा हुआ है। यही बात हमने लिखा है। जब इस परिपथ में विद्युत धारा क्या भेजा जाता है, I प्रवाहित किया जाता है, तब उत्पन्न विभवांतर V1, V2 और V3 होता है। V1, V2 और V3 होता है। अब V बराबर एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है IR। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1। इसके लिए V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3 हो जाएगा। जब बैटरी का विभवांतर V हो, जब बैटरी का विभवांतर क्या हो V हो, तो ये तीनों विभवांतर को मिलाकर के यहाँ बैटरी का विभवांतर क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो लिखेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा V। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जितनी विभवांतर जारी हुए बैटरी के विभवांतर की जारी है, तो कुल मिलाकर जितने विभवांतर परिपथ में उत्पन्न होंगे वो बैटरी के विभवांतर के बराबर ही हो सकते हैं। कैसे नहीं होंगे, क्योंकि यही तो भेज रहा है। तो V1 बराबर V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V हो जाएंगे और V की वैल्यू जब यहाँ से पुट करेंगे तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बराबर V हो जाएगा। I कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर V हो जाएगा। फिर इस चीज को यहाँ ले जाते हैं, I को इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो V1 R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर V बटे I हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और अब आइए पुनः करते हैं समतुल्य प्रतिरोध जो निकालना होता है वो कैसे। पुनः प्रतिरोधकों का R1, R2 और R3 के जगह समतुल्य प्रतिरोध RS लिया। यानी समतुल्य प्रतिरोध वो होता है कि तीनों प्रतिरोध के बराबर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दीजिए कि प्रतिपथ पे तीन प्रतिरोध लगाने का जरूरत ही ना हो। तो हमने एक ऐसा प्रतिरोध भयंकर सा लगा दिया जो तीनों के बराबर हो और इसका नाम धर दिया RS प्रतिरोध। S लगाया इसलिए क्योंकि श्रेणी क्रम है यानी सीरीज का ग्रुपिंग चल रहा है और बात वही डायग्राम का रहा, लेकिन तीनों को हटा करके हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, यानी इस तीनों के समतुल्य एक प्रतिरोध हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि V बराबर क्या हो जाएगा IRS हो जाएगा। इस डायग्राम के लिए V बराबर IR तो V बराबर IRS हो जाएगा। तो RS जब यहां से निकालोगे तो I इधर चला जाएगा तो V बटे I। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे तो V बटे I की जगह RS डालोगे, V बटे I की जगह पर RS हमने डाल दिया। तो यही होता है हमारा समतुल्य प्रतिरोध। दोस्तों उम्मीदें हैं कि चीजें आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसे आप उतार भी सकते हैं और प्यारी सी भाषाओं में इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। तो आई थिंक जब पेन पेपर लेकर के आप जब इसे करने का प्रयास करेंगे तो आप समझ भी सकते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ। और उस वीडियो नंबर 2 में हम बातें कर लेते हैं कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है और इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।